दोस्तों एक और कमाल की वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसमें हम सीखने जा रहे हैं इफ़ के साथ आप मल्टीपल एंड मल्टीपल और फंक्शन कैसे कंबाइन करेंगे। इस लॉजिक को सीखने के बाद आप किसी भी टाइप का क्रिटिकल लॉजिक कंडीशन ईजिली आप अप्लाई कर सकेंगे। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ डिटेल से सिखाया गया, स्क्रैच से बताया गया कि कैसे ये चीज़ें सारी वर्क करेंगी लॉजिकल कंडीशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सेल से रिलेटेड बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, पावर क्यूरी, वीवीए, काफ़ी कुछ डिटेल से सिखाया जाता है। आइए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, डेटा छोटा लिया है आपको समझाने के लिए। अब इनका नाम आप देखेंगे, सब्जेक्ट 1 में इनके इतने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 में इनके ये मार्क्स हैं और सब्जेक्ट 3 में इनके ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने इन ऑल 3 सब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इनको देंगे ए ग्रेड। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भी 2 सब्जेक्ट में अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तभी हम देंगे बी ग्रेड। यानी इफ़ एनी टू सब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मार्क्स, ठीक है, तो हम देंगे इस कंडीशन में बी ग्रेड एंड लास्ट में सी ग्रेड। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि अगर तीनों में 30 है तो ए ग्रेड, किसी 2 में 30 है तो बी ग्रेड मिलेगा, और किसी में कुछ नहीं, अगर एक में 30 है बाकी में सब में वो है तो मतलब 30 से कम है तो उसे मिल जाएगा क्या, ऑटोमेटिक सी ग्रेड। तो ये हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिए। पहला क्या बोल रहा है, तीनों सब्जेक्ट में, यानी फोर्स करके बोल रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हम देंगे ए ग्रेड। तो हमारा कंफर्म हो गया कि एंड फंक्शन होगा पहले कंडीशन में। ठीक है, एंड में हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तीनों सब्जेक्ट के अगेंस्ट में ले लेंगे। अगर वो तीनों में 30 हुआ तो पहला हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ एनी 2 सब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब इसमें क्या है, एनी 3 सब्जेक्ट, यानी इसमें 30 मार्क्स हो सकता है, या इसमें हो सकता है 30 मार्क्स, किसी 2 सब्जेक्ट में 30 या 30 से ऊपर हो सकते हैं, या इसमें और इसमें हो सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है, किसी 2 सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है, तो एंड तो कंबाइंड होगा ही होगा, क्योंकि किसी 2 सब्जेक्ट में बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि किसी 2 सब्जेक्ट में, यानी इसमें या इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू, यानी और भी फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले अगर हम 3 सब्जेक्ट का बनाएंगे तो हम यहाँ पे एंड फंक्शन लगाते हैं, बाद में हम स्प्लिट करके दिखाते हैं, उसके बाद कंबाइन करेंगे। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तीनों ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ मैं अगर 30 करूँगा तो आप देखिए ट्रू आ रहा। ये पहला हमने फॉर्मूला बनाया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफ़ एनी 2 सब्जेक्ट हैज़ 30, यानी इसमें या इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या लगाएंगे, और फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि किसी भी 2 सब्जेक्ट में ट्रू हुआ तो हमें ट्रू दे दो, और लॉजिकल 1 में हम यहाँ पे एंड जोड़ देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, एंड जोड़ दिया, यानी अब किसी 2 सब्जेक्ट में बोल रहा तो हम क्या करेंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर दिया, फिर लॉजिक 2 में दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, ये पहली लॉजिक मैंने दे दी एंड फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी लॉजिक क्या देंगे, दूसरी लॉजिक पहला इसको और इसको ले लिया, अब इसको और इसको लेंगे, है ना, तो फिर यहाँ से एंड लगाएंगे, फिर ठीक है, इसके अंदर एंड लगाएंगे, फिर अब ये वाला ले लेंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और ले लेंगे इसको ले लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर एक और लॉजिक, ठीक है, अब तीसरी लॉजिक हम क्या देंगे, इसको और इसको कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे एंड लगाएंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर मैंने और फंक्शन के अंदर ये 3 लॉजिक पास की है एंड फंक्शन ऐड करके। तो यहाँ पे या तो हो सकता है ये वाला ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, या तो हो सकता है ये वाला ट्रू हो जाए, या हो सकता है ये वाला ट्रू हो जाए, हो सकता है। तो तीनों में कोई भी अगर एक ट्रू होगा, बाकी हो सकता है कोई फॉल्स हो,
कि कोई भी एक ट्रू होगा तो और फंक्शन में आपको पता ही क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू, लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। अब देखिए मैं यहाँ पे 30 करता हूँ और यहाँ पे 30 करता हूँ तो क्या आ गया, देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो कहीं पे भी मैं किसी भी दो सब्जेक्ट में ट्रू हुआ तो ट्रू आ जाएगा। कैसे हुआ, आइए देखते हैं। एंड फंक्शन को अगर हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो पहला लॉजिक क्या था, D3 और E3, तो D3 अगर आप देखेंगे यहाँ पे D3 और E3, तो यहाँ पे ही देखिए क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था मेरा, D3 और F3, तो D3 और F3 ट्रू हो रहा है क्योंकि D, E, F, D में 30 है और F में, तो यहाँ ट्रू हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है, आइए देखते हैं, दिस, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स। तो अब और फंक्शन क्या करेगा, कोई भी कंडीशन ट्रू होगी एक तो ट्रू दे देगा रिजल्ट, तो जब ट्रू दे देगा रिजल्ट तो हम इसके अगेंस्ट में जो आउटपुट मैसेज इफ़ के साथ कंबाइन करके डिस्प्ले करेंगे वो आ जाएगा। तीनों अगर होगा तो यहीं पे ट्रू हो जाएगा एंड जो स्टार्टिंग में लगाया था। तो आइए अब कंबाइन करके देखते हैं। हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, पहला लॉजिक टेस्ट देंगे एंड, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में है। लॉजिक 1 क्या, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, दूसरा लॉजिक क्या, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तीसरा लॉजिक क्या, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो तीनों लॉजिक जब ट्रू होगा तो क्या देंगे, वैल्यू इफ ट्रू तो डबल कोट में ए ग्रेड कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू इफ फॉल्स, इसे आप इफ फंक्शन से भी कर सकते हैं, आप करना प्रैक्टिस इफ से। हम यहाँ पे फॉल्स में फिर इफ कंडीशन एक ऐड देंगे। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था और फंक्शन एंड फंक्शन ऐड करके इसको पेस्ट कर देते हैं ये, तो ये हमारा हो गया कंडीशन। ठीक है, तो अब ये अगर ट्रू होता है, यहाँ पे अगर होता है, फॉल्स में हमने दिया है, तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो दे दो बी ग्रेड। अब फॉल्स में दे देंगे डबल कोट में सी ग्रेड, क्योंकि यहाँ देखिए फॉल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे सी ग्रेड, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है, एक और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अभी आप देखेंगे बी आ रहा, क्यों बी आ रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी दो सब्जेक्ट में 30 है। चलिए तीनों में करता हूँ तो क्या आ रहा, ए ग्रेड आ रहा। अब ये कैसे वर्क करता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो छोटे ब्रैकेट से बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ता है। तो लास्ट में हमारा कौन सा ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है हमारा लास्ट में, आप देख रहे हैं। तो रेड वाला स्टार्ट देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला। तो पहले इसको जब कैलकुलेट करेगा, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे तो क्या आया, बी आया। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, एंड फंक्शन, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा इसके अंदर, आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रू। तो जब ट्रू हो रहा तो ए ही दे देगा ना, ए देगा कि नहीं, तो जब ए दे दिया तो हमारा यहाँ पे ए आ गया। अगर मैं किसी दो सब्जेक्ट में करता हूँ 30 तो देखेंगे आप यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो देखिए बी आ गया। क्यों बी आ गया, कि अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूँगा ये वाले का, तो यहाँ पे तो बी दे दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या दे दिया मेरा, बी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे तो फॉल्स हो जाएगा, तो जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या देगा, बी। तो यहाँ पे देखिए बी आ गया, देखा आपने। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, अब मैं इसको सिंपल ड्रैग कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे देखिए सी आ गया, क्योंकि कोई में भी किसी में भी 30 नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बी आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे सी आ गया, है ना। समझ में आया आपको कैसे हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिए। किसी दो सब्जेक्ट में, तो जब हमारा 3 है तो किसी दो सब्जेक्ट में कंपलसरी बोल रहा है तो एंड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, पक्का। और किसी दो सब्जेक्ट में भी बोल रहा है, यानी इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, तो और भी बन रहा है हमारा कंडीशन, तो जोड़ देंगे और फंक्शन लगाएंगे, और के अंदर जो लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 पास करेंगे, एंड फंक्शन के साथ पास करेंगे, क्योंकि किसी दो सब्जेक्ट में बोल रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, और लगाया लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 में एंड फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि किसी दो सब्जेक्ट में 30 होगा तभी हम देंगे बी ग्रेड। तो इसमें हो सकता है, तो एंड इसके अंदर लगा के कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया। दूसरा लॉजिक में क्या देंगे, दूसरा लॉजिक में फिर से देंगे, इसको कर देंगे 30, ठीक है, किसी दो सब्जेक्ट में। तो जब ये दोनों में
30 होगा, इसमें 30 होगा, या इसमें 30 होगा, या इसमें 30 होगा, तो यहाँ किसी के अंदर ट्रू तो आएगा ही, एंड कोई एक एंड फंक्शन हमारा ट्रू तो देगा ही देगा। अगर किसी दो सब्जेक्ट में 30 है तो जब देगा ट्रू, एक भी ट्रू देगा तो और फंक्शन क्या करेगा, ट्रू आउटपुट दे देगा। जब ट्रू आउटपुट दे देगा तो हमने ट्रू के आउटपुट में क्या डिस्प्ले किया है, बी ग्रेड, तो बी ग्रेड आ जाएगा।